देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। गुजरात, मोरबी, बिजनेसमैन, अडानी, बहुत सारी बातें जब आप सुनते होंगे तो गुजरात से संबंधित यही शब्द आपके कानों में आते हैं। एक खबर है 3 दिन पुरानी, लेकिन आप शायद उसको भूल गए होंगे और गोदी मीडिया आपको बताने की जरूरत भी नहीं करेगा। एक महिला जो टाइल्स का काम करती है, जो फर्श में टाइल्स लगती हैं, उसका एक्सपोर्ट का काम करती है, गुजरात की बिजनेस वुमेन। उसके बारे में खबर ये आई थी कि एक दलित जो उसके यहाँ मजदूरी करता था, उसके मुंह में जूता डाला गया और उसको बुरी तरह से मारा गया। अब उसी महिला की एक तस्वीर ट्रेंड कर रही है। जाहिर सी बात है, ये होता है। उत्तराखंड के टनल्स हों या कोई और घोटाला, एक्सप्रेसवे जो महाराष्ट्र के अंदर था, जब भी 20 मजदूर दब जाएंगे क्रेन के नीचे, पता ये चलेगा बाद में कुरेदने के बाद, खोदने के बाद, कि उसके तार या तो भारतीय जनता पार्टी से हैं या गुजरात से हैं। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। गुजरात की तो ये थी, लेकिन इनके तार भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं से कैसे हुए, ये देख लीजिएगा। वो फोटो जो है वो देख लीजिए। मोहम्मद जुबैर ने उसको ट्वीट किया कि वुमेन एम्पावरमेंट, और दोनों खड़ी हैं। ये कौन है? ये गुजरात की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। और वाइव्स इज व्हेन बिग सिस्टर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन एंड लिटिल सिस्टर इज बिजनेस वुमेन। ये जो बराबर में देख रहे हैं बिजनेस वुमेन, पट्टा गले में भगवे रंग का जो है, ये तो वही है। और बराबर में जो है वो महिला की जो है प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इन वन फ्रेम, ये लिखता है। अब मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ, चूँकि मेरा इंट्रोड्यूस करने का तरीका थोड़ा सा जुदा रहता है, तो अब आपको पूरी घटना बताता हूँ क्या है, फोटोग्राफ सहित। दलित युवक के मुंह में डाला था जूता, अमीरजादी की कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज, सामने आई नई तस्वीर। अखबार लिखता है कि गुजरात के मोरबी में दलित युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला, मोरबी की एट्रोसिटी कोर्ट ने खारिज की विभूति पटेल की बेल अर्जी। इनका नाम विभूति पटेल है, दूसरा नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ। विभूति पटेल ने गिरफ्तारी से बचने को लगाई थी जमानत की याचिका। रानीबा भी कहा जाता है इंडस्ट्रीज की मालकिन विभूति पटेल पर हैं पिटाई के आरोप। ये फोटोग्राफ्स आप देख लीजिएगा। ये तलवार से एक जगह केक भी काट रही हैं और बाकी फिर बिजनेस वुमेन तो लगे नहीं है लाल कोट के अंदर। आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। पूरी खबर क्या है? गुजरात का जो मोरबी है, जहां पुल गिर गया था, आपको मालूम नहीं है, लोग मर गए थे। उसके बाद भी फिर भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तेजी से जीती थी। प्रधानमंत्री जी वहाँ एक अस्पताल में गए थे, बहुत तेजी से अस्पताल का काम हो गया था। वाटर जो है, पानी देने की मशीन और दुनिया भर की चीज़ें लगा दी थी आनन फानन में। मोरबी की एक अदालत ने बिजनेस वुमेन विभूति पटेल उर्फ रानीबा को बड़ा झटका लगा है। बाकी वेतन मांगने पर दलित युवक की बेरहमी से पिटाई के आरोपों का सामना कर रही विभूति पटेल ने पुलिस की कार्रवाई से बचने के अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। मोरबी की एट्रोसिटी कोर्ट ने विभूति पटेल उर्फ रानीबा की अर्जी को खारिज कर दिया। युवा महिला उद्यमी तौर पर सोशल मीडिया में अपनी पहचान रखने वाली विभूति पटेल के ऊपर दलित युवक को पीटने और उसे चप्पल, जूता मुंह में डालने को विवश करने का गंभीर आरोप है। मोरबी शहर पुलिस ने विभूति पटेल समेत 5 लोगों के खिलाफ डकैती और मारपीट समेत अत्याचार अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत डिवीजन पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। लेकिन जब मैं धाराएं देख रहा था तो 523, 504, 506 थी। ये दूसरी तस्वीरें देख लीजिए। विभूति पटेल उर्फ रानीबा की बीजेपी महिला प्रमुख के साथ फोटो सामने आई है। बीजेपी से क्या कनेक्शन है? वही जो निकलता है अक्सर। विभूति पटेल के मामले के प्रकाश में आने के बाद फरार बताई जा रही हैं। मोरबी पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी को सर्विलांस की मदद ले रही है। इन सबके बीच विभूति पटेल की एक फोटो सामने आई है जिसमें वो तलवार से केक काट रही हैं। इतना ही नहीं, विवाद के तूल पकड़ने के बाद उनकी बीजेपी से नज़दीकी होने की भी चर्चा है। सोशल मीडिया पर उनके बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष दीपिका सरडवा, इनका नाम था, जो महिला अध्यक्ष हैं, दीपिका सरडवा के साथ एक फोटो सामने आई है। इसमें लिखा है कि 2 मजबूत पर्सनालिटी, विभूति पटेल को एक टाइल्स के कारोबार और रानीबा इंडस्ट्रीज की अच्छी ग्रोथ के लिए सितंबर महीने में सौराष्ट्र सम्मान भी दिया गया था। अब उनके ऊपर दलित युवक की पिटाई का मामला है। उनके भाई को नामजद किया। चले, लंबी खबर है। मैं आपको सिर्फ इसमें जिग्नेश मेवानी ने भी प्रधानमंत्री जी से कहा, अरे साहब क्या हो रहा, जरा देख तो लीजिए। बात यह है दर्शकों,
फ़ोटो तो किसी का किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इतनी घनिष्ठता वाला फ़ोटो जब आता है सामने तो दिक्कत होती है। मोरबी में दलित युवक की पिटाई पर मेवानी ने बीजेपी पर साधा निशाना। रानीबा इंडस्ट्रीज की मालिक विभूति पटेल पर है इल्ज़ाम। ये जिग्नेश मेवानी ने कहा है अपने बारे में जो भी कुछ कहा। एक तस्वीर और देख लीजिए, गाड़ी के पास खड़ी हैं रानीबा जी, मतलब विभूति पटेल। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उस मजदूर की है। दलित युवक उसकी बेल्टों से कितना पीटा गया, इसकी कमर ये बता रही है, और 15 दिन का इसका वेतन था, वो मांगने पहुंच गया था, जैसा कि आरोप लग रहा है। बात यह है कि ये लोग गुजरात से आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपना स्टेट है भारत का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इतनी करीबी कि दोनों का फोटो इतना ज़बरदस्त ट्रेंड हो रहा है कि एक तो बिजनेस वुमेन है और एक दो हैं, दो इस तरह की पर्सनैलिटी जो महिलाओं को वो करती हैं। बात यह है कि दलित जिस पर मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, कांग्रेस की सरकार भी हो, छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश, बिहार हो, इन लोगों पर जिस प्रकार की एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, इसके बारे में भी कोई संज्ञान लेता है? लालू प्रसाद यादव के बारे में यह कहा जाता है, एक उड़ती है बात कि बिहार बड़ा ज़बरदस्त तरीके का पिछड़ा हुआ प्रदेश था, उन्होंने कोई काम नहीं किया था, लेकिन उससे पहले भी घोटाले होते आए हैं। लेकिन वो बिहार नीतीश कुमार के मुकाबले भले ही ज़्यादा लालू प्रसाद तरक्की की तरफ ना ला पाए हों, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्त वो दूसरा था, ये वक्त दूसरा है। लेकिन लालू प्रसाद हो, नीतीश यादव हो या दशरथ यादव हो या तमाम नेता, इन्होंने एक काम यही किया था कि जो दबा कुचला समाज आज भी है उसको ऊपर उठाने का काम किया था। दलित, शोषित, वंचित, मुस्लिम, कमज़ोर, इन लोगों को थोड़ा सा उठाने का काम किया था। ये इतना बड़ा काम था जो हज़ारों साल से नहीं हुआ था। कहीं धर्म की वजह से, कहीं ज़ात और ख़ानदान और नस्ल की वजह से इन लोगों को जो दबाया जाता था, इस पूरी जमात ने, पूरी लोहिया एंड जेपी, पूरा जो तमाम ये जमात मानी जाती है ना, उनका काम यही था कि चाहे वो उसके मुँह पर आरोप लगे कि साहब वो पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे, तो राजनीति तो सभी अपने अपने वर्ग की करते हैं, तो उनको ऊपर उठाने का काम किया था। लेकिन आज जब 75वीं वर्षगांठ भारत मना रहा है, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नज़दीकी बिजनेसमैन भी ये मानसिकता रखते हैं कि दलित है तो उसकी कमर को लाल कर दिया जाएगा या उसके मुंह में जो है पेशाब कर दिया जाएगा मध्य प्रदेश में, या उसके मुंह में जूता दे दिया जाएगा। इस मानसिकता का इलाज होना ज़रूरी था। और ये सारे प्रोधा, मेरी खबर कुछ और है, इसी वजह से जाने जाते हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें बनाई या नहीं बनाई एक अलग विषय है, लेकिन सबसे बड़ा विषय तो यही है कि कमज़ोरों को, गरीबों को, दलितों को, मुसलमानों को, जितने भी लोग थे ओबीसीज, इनको जगाने का काम किया था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।